सो करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। मतलब करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में हो, या जिनको हम लोग 12 मंथ मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम जिसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। मतलब ऐसी एसेट्स जो इन द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल में 12 महीने में, जिनको हम लोग कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सभी करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। वैसी करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ आर द लायबिलिटीज़ पेएबल विद इन 12 मंथ और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जिनको हमको एक ईयर के अंदर 12 महीने के अंदर जिनको हमको पे करना होता है, वो ऐसी लायबिलिटीज़ को हम लोग करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। सो ये थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। हमको करंट रेशियो फाइंड करना है। फार्मूला आपको मैंने बताया था, फार्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ हेड्स दिए हुए हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में आता है, तो करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट्स। अब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट्स नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, हमको सिर्फ करंट एसेट्स लेना है। बिल पेबल, ये करंट लायबिलिटीज़ है। सेंट्री क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है। डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म डेब है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। डिबेंचर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज़ में नहीं लेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है और एक्सपेंस पेबल ये करंट लायबिलिटीज़ है, तो इसको हम लोग करंट एसेट्स ले लेते हैं और करंट लायबिलिटीज़ ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फार्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सो जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करंट एसेट्स में इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हेड है ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस इन्वेंटरी। ये सभी हमारे क्या है, करंट एसेट्स। इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे, जैसे हमारे पास वैल्यू दी है 1,80,000, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 50,000 और इन्वेंट्री 80,000। इन सबको हम प्लस करेंगे तो आएगा 4 लाख रुपीज़। ये हमारी करंट एसेट्स हैं। ऐसे ही हम लोग करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। और करंट लायबिलिटीज़ में क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, बिल पेबल करंट लायबिलिटीज़ में आता है, सेंट्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंस पेबल, ये सब करंट लायबिलिटीज़ है। तो इनकी जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में उनको हम प्लस कर लेंगे। बिल पेबल 20,000, सेंट्री क्रेडिटर्स दिए 1 लाख रुपीज़ और एक्सपेंस पेबल 80,000, ये सब करंट लायबिलिटीज़ हैं। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आएगी 2 लाख रुपीज़। अब हम इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, इनकी वैल्यू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सो फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमारी फाइंड हुई थी 4 लाख रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख रुपीज़। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ जो हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़, फिक्स टेंजिबल एसेट्स दिया है 5 लाख रुपीज़, शेयर होल्डर फंड दिया है 6,40,000, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया 2,60,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया 3 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में हमसे पूछा करंट रेशियो हमको फाइंड करना है। अब करंट रेशियो के लिए हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दी नहीं है। यहाँ पे हमको टोटल एसेट्स दिया, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ दिया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल एसेट्स में से अगर हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स मतलब कुल एसेट्स कितनी है 10 लाख, मतलब इनमें करंट एसेट्स नॉन करंट सब इंक्लूड है।
टोटल एसेट्स हमारी 10 लाख, 10 लाख में हम लोग क्या माइनस कर देंगे, फिक्स टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देंगे 5 लाख को, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो होगी हमारी करंट एसेट्स। तो हम लोग फाइंड करते हैं करंट एसेट्स, उसके बाद हम करते हैं करंट लायबिलिटीज़। सो जैसे कि इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, हमको टोटल एसेट्स दिया है 10 लाख रुपीज़, जिसमें से हम लोग फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये दोनों एसेट्स को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो हमारी होगी करंट एसेट्स। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितना आ रहा है, 2 लाख रुपीज़। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज़, उसमें से फिक्स टेंजिबल एसेट्स को हमने माइनस कर दिया और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 लाख रुपीज़ आएगा। ये हमारी होगी करंट एसेट्स। अब हम फाइंड करते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो आपको मालूम होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज़, मतलब करंट एसेट्स जो होती है वो इक्वल होती है किसके, करंट लायबिलिटीज़ के। क्योंकि यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ दी नहीं, हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज़, मतलब जो लायबिलिटीज़ वो भी कितनी होगी, वो भी 10 लाख रुपीज़ होगी। क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटीज़ के। मतलब यहाँ हमारे पास जो टोटल लायबिलिटीज़ वो कितनी है, वो भी इक्वल है किसके, टोटल एसेट्स के। मतलब टोटल लायबिलिटीज़ हमारे पास है 10 लाख रुपीज़। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स कितना गिवन है आपके पास, टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ में से हम लोग माइनस कर देंगे कौन सी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में हमको दिए शेयर होल्डर फंड और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स किसके इक्वल है, टोटल लायबिलिटीज़ के। टोटल लायबिलिटीज़ भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे कौन सा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। जो गिवन है क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड है 6,40,000 और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है 2,60,000। इन दोनों को प्लस करके हम लोग 10 लाख से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिगर आएगा कितना, 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितना आया था, करंट एसेट्स हमारी आई थी 2 लाख रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी आएगी, 1 लाख रुपीज़। हम इसको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, मतलब 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो हमारा रेशियो आएगा 2:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड।